राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 16 से 18 अध्याय के महत्म्य। आइए बढ़ते हैं कथा की ओर। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी, एक सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खड़गबाहु था। वे बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था जिसकी धूम मची रहती थी। महावतों को पास नहीं आने देता था। जो भी महावत उस पर चढ़ता उसी को मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी रहे। उसके खेत से राजा ने और देश के महावत को बुलाकर कहा, कोई ऐसा हो जो इस हाथी को पकड़े, मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी जी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु चला आ रहा था। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है। हाथी की क्या शक्ति है जो मुझको मारे। मेरे नज़दीक नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र प्रसार कर देखा। हाथी ने सूंड के साथ साधु की वंदना की। साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। हाथी बार बार चरण छूता, माथा नवाता। लोगों ने देखकर राजा को खबर कर दी। राजा भी वहाँ आए। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे हो चरण वंदना करी। उस संत गीता पाठी ने कमंडल से जल लेकर मुख में कहा, गीता के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना के जल छिड़कने से हाथी देह को छोड़ देवदेही पाई। विमान पर चढ़ बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है। नित्य मैं इसका पाठ करता हूँ। बोलो श्री गीता जी की जय। मित्रों, 16वें अध्याय का महात्म्य यहीं पूरा होता है। आइए अब हम सुनेंगे 17वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था। जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो ये अमुक धन ले लेगा। तब दूसरे राजा का हाथी जीत गया। दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन पीछे हाथी भी मर गया। बड़ी चिंता हुई। एक तो धन गया, दूसरा हाथी भी मर गया। तीसरे लोगों में हंसी भी हुई। इससे निंदा हुई। इसी चिंता में राजा ने भी दम तोड़ दिया। यमदूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, ये हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन सकल द्वीप में जाकर हाथी हुआ और वहाँ उस राजा के बहुत से हाथी थे जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर याद आ गई। मन में बार बार यह पछतावे कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब मैं हाथी बन गया हूँ। बहुत रुदन करने लगा। खावे पीवे कुछ नहीं। इतने में एक साधु आया जिसने राजा को यह श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला कि हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दे दिया। ब्राह्मण अपने घर ले आया। दाना रातब दिया। वह खावे नहीं, पानी भी नहीं पिया। रोदन कर मन में सोचा, कोई ऐसा हो जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाया। पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है। खाता पीता कुछ भी नहीं है। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा,
हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने को आ गया। राजा ने बड़े बड़े वेद बुलाए और महावत बुलाए, सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हाथी तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मज्ञ है। वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, जिसके घर का अन्न जो खावे बड़ा धर्मज्ञ हो, मुझको क्यों मिले। तब साधु ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फेर ले। राजा ने कहा, दान दिया मैं नहीं फेरता, ये हाथी मरे या जीवे। तब हाथी ने कहा, हे संत जी, तू मत सोचे, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। तब उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी। देव देही पाकर वह बैकुंठ को गया। मित्रों, 17वें अध्याय का महात्म्य यहीं पूरा होता है। आइए अब हम सुनेंगे 18वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, 18वें अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। एक समय सुमेरु पर्वत पर देवलोक में इंद्र अपनी सभा लगाए बैठे थे। उर्वशी नृत्य कर रही थी। वह बड़ी प्रसन्नता से बैठकर देख रहे थे। इतने में एक चतुर्भुज रूप जीव को पार्षद ले आए और इंद्र से सब देवताओं के सामने कहा, तुम उठो और इसको बैठने दो। यह सुनकर इंद्र सहन नहीं कर सके, तेजस्वी को आसन पर बिठा दिया। इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा, गुरुजी, आप त्रिकालदर्शी हो, देखो इसने कौन सा पुण्य किया है जिससे यह इंद्रासन का अधिकारी हुआ है। मेरे जाने तो इसने कोई पुण्य नहीं किया, दान तीर्थ कुछ नहीं किया। यही सब बात बृहस्पति जी ने भगवान से कही। तब प्रभु बृहस्पति जी ने कहा, इसके मन में भोगों की वासना थी, परंतु ये गीता के 18वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। उससे जब इसने देह छोड़ी, तब मैंने आज्ञा करी, हे पार्षदों, तुम इसको पहले ले जाकर इंद्रलोक में सुख भोगने दो। जब इसका मनोरथ पूरा हो जाए, तब मेरी मुक्ति को पहुंचा दो। सो तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी करो। तब इंद्र और सब देवता आए। आकर इंद्र ने सब भोगों की वस्तु एकत्र कर दी और कहा, इंद्रलोक के सुखों को भोगो। कई काल इंद्रपुरी के सुख भोग कर फिर श्री भगवान की कृपा से मुक्ति पाकर वैकुंठ का अधिकारी हुआ। श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये 18वें अध्याय का महात्म्य है। गंगा, गीता, गायत्री कलयुग में ये तीनों मुक्ति की दाता है। मित्रों, 18वें अध्याय का महात्म्य यहीं पूरा होता है। बोलो श्री गीता जी की जय। भगवान विष्णु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मित्रों, अगर आपको आज की कथाएं पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय विष्णु भगवान की, जय माँ लक्ष्मी जी की ज़रूर लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।